नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलावत स्टडी इम्पल्स पे आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योग्राफी में हम इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं और इंडियन स्टेट्स की कौन सी राजधानियां हैं, कहाँ कहाँ पे है उनकी लोकेशन, तो उस बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर ऊपर से शुरू करते हैं तो जम्मू कश्मीर का हमने पहले भी बताया था कि जम्मू कश्मीर का जो ये एरिया है, ये चाइना ने कवर कर रखा है इतना, जिसको अक्साई चीन बोलते थे। और ये जो लाइन यहाँ पे जो ये लाइन है, इसको क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे जो ये लाइन डिसाइड की गई थी वो क्या थी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि इससे आगे इंडिया का एरिया है, इससे पीछे ये अक्साई चीन बोला जाता है यहाँ से। तो ये वाला एरिया है, ये किसने कवर कर रखा है? पाकिस्तान ने, पीओके। ये जो ये एरिया है, ये कौन सा है? पीओके। अब इसकी है जो जम्मू कश्मीर है हमारा, इसकी कौन सी राजधानियां है? इसकी दो राजधानियां जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की पहले राजधानी क्या होती थी? श्रीनगर और जम्मू। अब जम्मू कश्मीर को क्या किया है कि दो यूटी में बांट दिया गया है। कल की क्लास में हम डिस्कस किया था कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अब लद्दाख की कैपिटल है वो कौन सी होगी? लेह। इसकी कैपिटल लेह है। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो श्रीनगर और जम्मू। ये देखो यहाँ पे, ये किस लिए किया गया है कि जो समर, मतलब जो ग्रीष्मकालीन अगर कैपिटल की बात करें तो वो कौन सी होगी? श्रीनगर। क्योंकि जो गर्मियों का माहौल होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है, तो श्रीनगर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जहाँ पे श्रीनगर में काम करते हैं। अब ठंड में क्या होता है कि सर्दियों में वहां पे काम नहीं कर पाते, जहाँ पे रिच कम होती है, तो कैपिटल कौन सी? जम्मू। और ये कौन सी होगी? विंटर। विंटर या शीतकालीन। शीतकालीन कैपिटल कौन सी है जम्मू की? जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू। और ग्रीष्मकालीन कौन सी? श्रीनगर। अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख की कैपिटल कौन सी है? लेह। दोनों यूटी की हो गई। इसके बाद में करते हैं हिमाचल की बात। ठीक है, अगर हिमाचल में देखा जाए तो अगर इसकी भी दो कैपिटल बना दी गई हैं। पहले क्या थी? पहले एक थी सिर्फ शिमला। ठीक है, शिमला। और दूसरी कौन सी है? गैरसैंण। गैरसैंण। ठीक है, ये भी सीजनल है। ग्रीष्मकालीन कौन सी होगी? हमारी शिमला। और विंटर में गैरसैंण। ठीक है, इसके बाद में पंजाब की बात की जाए, जम्मू की बात होगी, लद्दाख की बात होगी, हिमाचल की बात होगी। हिमाचल की दो होंगी, शिमला और गैरसैंण। ऐसे ही पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। अब 1966 में जब पंजाब, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, पहले जो ये एरिया होता था ये इकट्ठा था यहाँ तक, ये वाला। उससे पहले हिमाचल भी अंदर आता था, ये वाला। जब उपनिवेशवाद था, अंग्रेजों का राज था, तो ये वाली पूरी स्टेट एक थी। बट अब क्या किया? 1966 में यहाँ तक था। इसके बाद में यहाँ से इससे नीचे हरियाणा हो गया, इससे ऊपर। कैपिटल की बात हुई तो कैपिटल पे जो बीच में था, पंजाब और हरियाणा दोनों का किस पे डिस्कशन हुआ? कैपिटल पे। कैपिटल की बात की जाए तो पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ होगी। तो आप नोट कर सकते हो, पंजाब की और हरियाणा की दोनों की कैपिटल कौन सी होगी? चंडीगढ़।
इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल क्या होगी? जयपुर। पंचायती राज का गठन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। ये क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। किस जिले से पंचायती राज का गठन, पंचायत का गठन सबसे पहले? राजस्थान में। नागौर जिले से। नागौर जिले से। ये क्वेश्चन आपके आगे आया होगा, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है। पंचायत का गठन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में, नागौर जिले में। जैसे अब ये अपनी पंचायतें बनती है ना, अलग अलग गांव की अलग अलग पंचायत, तो पहले पंचायत सिस्टम नहीं होता था। सबसे पहले नागौर में गठन किया गया था। कौन से सन में? 1958 में। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में पंचायत का गठन दूसरे नंबर पे कहाँ पे गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ये जस्ट उसके बाद में ही हो गया था। राजस्थान के जो नागौर जिले से शुरू किया था, उसके बाद में ये जो स्कीम थी पंचायत वाली, वो आंध्र प्रदेश में लागू कर दी गई थी। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। इसके बाद में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या होगी? गांधीनगर। महात्मा गांधी का स्टेट है, तो याद रखने के लिए इजी रहेगा गांधीनगर। ठीक है। इसके बाद में महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुंबई। पहले जो महाराष्ट्र है ना, ये चीज महाराष्ट्र और गुजरात, ये देखो ये वाला, पहले अंग्रेजों के टाइम पे इसको क्या बोलते थे? पूरे जो बंगाल का, बिहार का ये एरिया मिला के इसको कलकत्ता, ये था। फिर इसके बाद में जो सुना होगा आपने, बॉम्बे। ये पूरा स्टेट था बॉम्बे उस टाइम पे। ठीक है। जब ये अलग अलग विभाजन हो गया, जैसे आंध्र प्रदेश का अब तेलंगाना हुआ है, हरियाणा पंजाब का अलग अलग हो गया, ऐसे ही फिर ये बॉम्बे को बांट दिया गया दो स्टेट्स में। दोनों स्टेट्स को कैसे कैसे? ऊपर वाला गुजरात बोला गया ये एरिया, और ये वाला कौन सा है? मराठा। ओके। तो बॉम्बे को किस किस में बांटा गया है? गुजरात और महाराष्ट्र में। नोट कर लीजिएगा, इन दोनों की अलग अलग कैपिटल कौन सी होगी। गुजरात की कैपिटल क्या रखी गई? गांधीनगर। और इसके बाद में महाराष्ट्र की मुंबई। ठीक है। इसके साथ में आप याद रखते हैं, साथ साथ में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में कौन से टच करते हैं? ये जो स्टेट है हमारे, जम्मू, यूटी हो गया। इसके बाद में पंजाब हो गया। ये देखो ये पाकिस्तान है, ये वाला, ये साथ में और इस लाइन को क्या बोलते हैं? पहले वाला। देखो मैं आपका साथ साथ रिवीजन भी करवाता चलूंगा। जैसे कि कल भी जो क्लास में बताया गया था कि ये कौन सी लाइन होगी हमारी, ये कौन सी लाइन थी? रेड क्लिफ। आप हर जगह मैप पे ऐसा थोड़ा सा मैप बना के या फिर साथ साथ में लिख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान की कौन सी लाइन है अलग करती है, वो रेड क्लिफ है। तो ये आपको क्या है, साथ साथ में याद रहती रहेंगी, और आपको इतना रिवीजन करने की नीड रहेगी, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ठीक है। अब ये देखो साथ साथ में ये याद करते जाओ कि ये पाकिस्तान से साथ कौन सा लगता है। हमने यहाँ पे जो यूटी में चेंज किया है, तो ये कैसे है? लद्दाख। एक तो लद्दाख हो गया, इसके बाद में लद्दाख ये ऐसे पीओ के साथ में ये लग रहा है, ये वाला एरिया ये पाकिस्तान के लग रहा है। इसके बाद में ये कौन सा हो गया? ये जम्मू हो गया। अब इसके बाद में पंजाब हो गया, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद में गुजरात हो गया। अगर आपको ये कह दे कि हमारी पंजाब जो ये पाकिस्तान है उसकी जो जो इसके बॉर्डर को टच करने वाले स्टेट बताओ, और ऑप्शन में ऐसे भी आता, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेट पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब जैसे ये आ गया, अब उसमें आ गया पंजाब दे दिया, राजस्थान दे दिया, गुजरात दे दिया और कर्नाटक दे दिया। तो आपको विजुअलाइजेशन करो मैप से कि आपका पंजाब भी टच हो रहा है पाकिस्तान के साथ में,
आपका गुजरात भी हो रहा है, राजस्थान भी हो रहा है, तो कौन सा टच नहीं हो रहा? आप याद करो कि कर्नाटक नीचे है, तो कर्नाटक उसके साथ में टच नहीं हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, जो आपको मैप पे बताया जाएगा ना, इनमें से लगभग आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ज्योग्राफी के, कोई इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जितना पढ़ाया गया है। सीट सीटी की इतनी औकात ही नहीं होगी कि ज्योग्राफी आपको जो पढ़ा दी जाए और उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में आपका बार बार ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनका हम रिवीजन भी करते चलतेंगे, आपको दोबारा बताया जाएगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे पंजाब की जो नेबरिंग स्टेट है वो कौन सी हैं? लद्दाख होगी, जम्मू होगी, पंजाब होगी, राजस्थान होगी और गुजरात होगी। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन में दूसरा दे दिया तो वो अपने आप कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। चलो, इसके बाद में महाराष्ट्र की मुंबई होगी, गुजरात की गांधीनगर होगी। इसके बाद में बात करते हैं गोवा की। गोवा पे किसका शासन था आखिरी तक? पुर्तगालियों का। वास्को डी गामा यहीं तो आए थे 1498 में, यहीं यहीं पे आए थे। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। ये बाकी हिस्ट्री के, आपके पॉलिटी के बहुत से क्वेश्चन, ज्योग्राफी में भी जो फैक्ट आएंगे जो एक्चुअल में क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं वो भी साथ के साथ बताता जाऊंगा, आपको कवर होता जाएगा। तो वास्को डी गामा स्टार्टिंग समुद्र के रास्ते से यहाँ पे आए, भागे भागे। यहाँ से वास्को डी गामा ने सबसे पहले किसके? गोवा के तट पे। अब गोवा पे पुर्तगालियों का ही शासन था लास्ट तक। 1961 में गोवा पुर्तगालियों के उपनिवेशवाद से छोड़ के अपने इंडियन यूनियन में शामिल हो गया था। पहले यहाँ पे पुर्तगाली चलाते थे अपना राज। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था इस गोवा के अंडर, वो पुर्तगालियों के अंडर था। फिर ये 1961 में इंदिरा गांधी का राज था, वहां पे सेना वेना के इन्होंने गोवा को अपने कंट्रोल में ले लिया और पुर्तगाली यहाँ से छोड़ के चले गए। तो उस इसीलिए जो ये एरिया सिर्फ ये अलग रखा गया है, जैसे पुदुचेरी को अलग अलग रीजन डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, उस तरह से गोवा की राजधानी क्या डिसाइड की? पणजी। ये अंग्रेजों के टाइम से थी, जब अंग्रेजों का उपनिवेश था उस टाइम पे भी अंग्रेजों ने इसकी कैपिटल पणजी ही रखी गई थी। ठीक है, तो गोवा की कैपिटल क्या होगी? पणजी। और महाराष्ट्र की? मुंबई। इसके बाद में कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक की राजधानी क्या होगी? बेंगलोर। नोट कर लीजिएगा, आपके साथ साथ में नोट करते जाइएगा। और मैप में, सिर्फ मैप से इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको ये चीज सारी याद हो जाए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। जैसे अगर राजस्थान की बात हो तो आपको डायरेक्ट ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि राजस्थान कहाँ पे है, कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लग रहा है, राजस्थान यहाँ पे है। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए अच्छा राजस्थान, ये सोचू कहाँ है ये राजस्थान। आपको थोड़े दिनों के बाद पता लगेगा, ये मैप अपने आप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। डिस्ट्रिक्ट की बात की, कौन सा यूटी कहाँ पे है ये पता लग जाएगा। अच्छा, अंडमान अंडमान बंगाल की खाड़ी में है। अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो कहाँ पे है? अरब सागर में, इस साइड। अच्छा, ये चीज पहले ही बताई गई थी। अगर जैसे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे स्थित करता है हमारा इंडिया, जैसे देखो, अगर ग्लोब में बात की जाए, ये पूरी पृथ्वी हो गई। पूरी पृथ्वी में ये क्या है? एशिया है। इधर एशिया में जो सिर्फ कितना दिखता है? इंडिया नीचे का, ये हिस्सा दिखता है ना सिर्फ, ये नीचे नीचे का दिखता है, ऊपर तो मिला हुआ है। वर्ल्ड मैप देखते हैं तो तो ये जो हमारा इंडिया देख रखा है, अब इसको बड़ा करके यहाँ पे अगर इसमें देखें तो नीचे कौन सा है? यहाँ पे हिंद महासागर नीचे की साइड। यहाँ पे कौन सा है? अरब सागर। यहाँ यह क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है ना? इधर आ जाएगा तो ये कौन सा बताया था? प्रशांत महासागर। ठीक है ना? तो ऐसे, और ये इधर बीच में बात की जाए तो कौन सा था? अटलांटिक महासागर। तो ऐसे ये इंडिया की पोजीशन यहाँ, ये देखो, ये बंगाल की खाड़ी, ये होगी बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे ये अरेबियन सी हो गया, अरब सागर हो गया। इसके नीचे ये हिंद महासागर है, जो ये वाला है ना, ये बड़े वाला, ये हिंद महासागर है। अब देखो, यहाँ पे आपको ये चीजें आनी चाहिए कि कौन से स्टेट की सीमा समुद्र के साथ लग रही है, कौन से स्टेट की सीमा कौन से देश के साथ लग रही है। तो आपको ये, आप विजुअलाइजेशन करोगे ना, तो ये इजी रहेगा आपको याद करने के लिए कि राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है। आप सीरियल वाइज सारे स्टेट ये बता दो कि कौन से हमारे इसके इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे घुमा के अगर थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया गया कि 17 स्टेट हमारे तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आ गया कि कौन सा स्टेट समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहाँ पे आ गया, ऑप्शन में दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए नीचे: कर्नाटक, तमिलनाडु,
उड़ीसा और बिहार। अब कौन सा नहीं करता है आपको? अगर मैप में याद है तो पता है कर्नाटक नीचे है, समुद्र के साथ में लगता है। उड़ीसा भी बंगाल की खाड़ी के साथ में, यहाँ पे ये देखो ये उड़ीसा लगता है। अगर कर्नाटक यहाँ हो गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु तो समुद्र के साथ सीमा साझा करता ही है। तो कौन सा हो गया? बिहार। बिहार क्या है? एक शतलबद्ध स्टेट है, मतलब भूमि के। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएंगे, आपको सारी चीजें याद कर दी जाएंगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ आप उसको, अगर आपके वो याद नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे उस चीज को, ठीक है। और आजकल सारे लगभग जितने एग्जाम है सारे ऑप्शनल लाते हैं। ठीक, इसके बाद चलो कर्नाटक की आगे। अब देखते हैं कैपिटल कर्नाटक की क्या होगी? बेंगलोर। यहाँ पे याद रखो ये बेंगलोर किसके नजदीक है? ये देखो तमिलनाडु के इस साइड, बिल्कुल। जो कर्नाटक है उसका जो निचला हिस्सा है यहाँ पे पड़ती है बेंगलोर। इसके बाद बात की जाए तो केरल की। केरल की राजधानी क्या है? बिल्कुल नीचे त्रिवंतपुरम। कर्नाटक की त्रिवंतपुरम, ठीक है। कर्नाटक की त्रिवंत, नहीं कर्नाटक कह रहा हूँ, केरला की, सॉरी। कर्नाटक की बेंगलोर होगी यहाँ पे, और केरल की भी बिल्कुल नीचे कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। अगर इसके बाद में बात की जाए तमिलनाडु की, तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। ये देखो ये रही चेन्नई, बिल्कुल। आंध्र प्रदेश ही यहाँ पे नीचे, ये चेन्नई। पहले इसको चेन्नई को क्या बोलते थे? मद्रास। जब अंग्रेजों का उपनिवेशवाद था, इसको कलकत्ता, इसको बॉम्बे। जो नीचे का एरिया है वो किससे कवर करते थे? वो मद्रास से, ऐसे इसको मद्रास नाम बोला गया। यहाँ पे जो चेन्नई हाई कोर्ट है, जो अब भी उसका नाम, जो तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है उसको आज भी मद्रास हाई कोर्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अपने हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया, ऐसे अलग अलग स्टेट का, गुजरात महाराष्ट्र का जो भी है हाई कोर्ट को, इसको जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट बोलते हैं आज भी। जो बंगाल में हाई कोर्ट है उसको क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ऐसे ही इसका चेन्नई हाई कोर्ट नहीं, आज भी उसका नाम मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट नाम है। क्यों? पहले अंग्रेजों के टाइम पे इसका नाम चेन्नई का नहीं, ये पूरा एरिया बताया गया था। जैसे पहले बॉम्बे में कौन सा गुजरात और महाराष्ट्र आता था, तो वहां पे जो ये इसका हाईकोर्ट क्या है? मद्रास हाईकोर्ट। और चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे, जो ये, और इसका नाम क्या कर दिया आप कैपिटल का? चेन्नई, ठीक है। इस ये भी अपनी समुद्र के साथ में सीमा साझा करता है। अगर इसके बाद में देखो हम चलते हैं कोस्ट, यहाँ ऐसे, और इसको ऐसे कवर करेंगे, और फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। आपको कई बार क्या होता है याद करने में, याद करते हो तो ये 7 नॉर्थ ईस्ट है, बिल्कुल नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। अगर याद करने लग जाते हैं तो पूरे याद भी नहीं रहते, एक तो रह जाता है। बट आपको 7 ट्रिक के साथ याद करने का, कि कैसे याद करते हैं और उनकी राजधानियों को कैसे याद करते हैं। आप इस तरह से याद कर लो कि भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद में चलते हैं तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश। ये पहले का मैप है, आज का दिखाते हैं। तमिलनाडु चेन्नई हो गया। अब आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश इतना हुआ करता था, ये वाला, ये पूरा एरिया। और इसकी राजधानी क्या होती थी पहले? हैदराबाद, ठीक है। अब इसको दो स्टेट में बदल दिया। ऊपर वाला कौन सा है? ये तेलंगाना। नीचे वाला क्या है? अब आंध्र प्रदेश ही रह गया। इसका पूरे का जो बड़ा एरिया रह गया वो आंध्र प्रदेश है। अब ये बताओ, जो हैदराबाद था ये डिस्ट्रिक्ट थी, वो तेलंगाना के एरिया में हो गई। तो पहले होना तो ये चाहिए कि नाम तो आंध्र प्रदेश है, इसकी कैपिटल क्या थी? हैदराबाद। कभी माइंड में यह आया होगा कि आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश की पहले कैपिटल हैदराबाद थी, तो आज आंध्र प्रदेश की हैदराबाद ही होनी चाहिए, तेलंगाना की नहीं होनी चाहिए। बट क्या है, जो हैदराबाद है वो तेलंगाना के अंदर है, तो इसकी राजधानी तो हैदराबाद ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि इस हैदराबाद को उठा के यहाँ पे रख देंगे। इसका क्या किया फिर? इसकी राजधानी अमरावती अलग से, आंध्र प्रदेश की क्या? अमरावती।
जब इसको अलग किया गया था तो उस टाइम पे इसकी 3 राजधानियां अलग अलग डिक्लेयर की गई थी, जैसे कि अमरावती हो गया, करनूल और विशाखापट्टनम। वो ही तीनों अलग अलग। क्या होता है राजधानी में ज्यादातर काम किस चीज का होता है? एक तो क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, विधायिका, विधायक जहां बैठते हैं, आपको हिंदी में बताते हैं, तो होगी विधायिका। एक क्या होगी, कार्यकारी। तो विधायिका में क्या है, एमएलए और वो सब एमपी बैठेंगे वहां पे, वो क्या होते हैं, पॉलिसी बनाते हैं सिर्फ कि कौन से हमारे स्टेट के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। तो उसमें क्या रहा है, ये जो विधायिका में है वहां पे सब ये चीज करते हैं, पॉलिसियां मेकिंग होती है, वहां पे पॉलिसी बनाई जाती है। यहाँ पे क्या करता है, कार्यकारी। कार्यकारी में होता है एग्जीक्यूशन। तो ये पॉलिसी बनाते हैं, इसके बाद जैसे जो फाइनल पॉलिसी बनाई उसके बाद में गवर्नर ने साइन किया और इम्प्लीमेंट करते हैं उनके ऊपर। तो वहां पे क्या है, ये क्या होगी, कार्यकारी। जैसे इसमें गवर्नर हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल हो गया, सीएम हो गया, उसके मिनिस्टर हो गए, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद में तीसरी चीज क्या बच गई, न्यायिक, जुडिशरी, न्यायालय का काम, हाई कोर्ट का काम। वहां पे अब कैसी किसी भी स्टेट का, कोई स्टेट लगा लो, डिस्ट्रिक्ट लगा लो, वो तीन चीजों पे तो चलता है मेनली। तो पहले उसमें पॉलिसियां बनती हैं, कोई भी नीतियां बनेंगी, पॉलिसी या नीति। तो विधायिका क्या करती है, नीति बनाती है। ये क्या, कार्यकारी क्या करती है, नीति एग्जीक्यूट करती है, उन पे काम करती है, जो नीति बनी है, जो पॉलिसी बनी है। जैसे कि कोई भी स्कीम आ गई कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कि ये नीति बनानी है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिसी आ गई उसको कैसे अच्छे से चलाया जाए, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को कैसे अच्छे से रन करवाया जाए। तो वहां पे जो नीतियां बनाई है कार्यकारी में क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूशन करते हैं। कोई आप जैसे कि पढ़ते हो तो पहले उस सबसे पढ़ने से पहले क्या है, आप सिलेबस देखते हो, उसका प्लान करते हो कि मेरे को कितने दिन में क्या चीज पढ़नी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने जो जैसे माइंड में जो प्लान बनाया है कि क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या पढ़ना है, तो वो काम हो गया विधायिका का कि पॉलिसी बना दी, हमने माइंड में प्लान तैयार कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, पढ़ने के बाद ये भी करते हैं हमने अब चेयर टेबल ले लिए और अब उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ना स्टार्ट कर दिया इसका मतलब उसने हमने इंप्लीमेंट कर दिया उस काम को, ठीक है, वो पॉलिसी बनाई, उस पर काम किया है, तो वो क्या होगी, कार्यकारी। अब इसके बाद में न्यायिक चीज तो पता ही है। अब जैसे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, तो अगर न्याय व्यवस्था बढ़िया नहीं होगी तो क्या होता है, हर अपने इतने इंसान है तो हर किसी की अलग अलग सोच होगी। तो उनकी किसी की सोच गलत भी होती है, किसी की सही होती है। तो गलत सोच का कोई इंसान कोई ऐसा उपद्रव ना करे, इसके लिए जुडिशरी सिस्टम भी है। किसी का कोई भी अगर झगड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए, तो वहां पे क्या है, न्यायालय भी जरूरत है, तो न्यायिक। ऐसे ही इसको तीनों को अलग अलग बांट दिया था यहाँ पे, अमरावती और करनूल और विशाखापट्टनम को। करनूल को क्या बनाया गया था, न्यायिक, न्यायिक कैपिटल, ठीक है। विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी। जो गवर्नर वो सब कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ये कौन सा था, अमरावती, विधायिका, विधायिका कैपिटल, विधायक वो सब कहाँ पे बैठते थे, अमरावती में। अगर एक ही आता है ऑप्शन आता है तो मोस्टली आपका यही मिलेगा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। और अगर अमरावती के अलावा ये आ जाते हैं और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि एग्जीक्यूटिव कौन सी है, न्यायिक कौन सी है, विधायिका कौन सी है। क्वेश्चन में आ जाए तो आप तीनों चीज लिख सकते हो, ठीक है, अमरावती, करनूल और विशाखापट्टनम। नोट कर लीजिएगा एक बार।
अब देखो, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी की बात की जाए तो पोर्ट ब्लेयर, ये यूटी हो गया। देखो यूटी में क्या होता है, मेनली जो 8 यूटी है अपनी, 8 यूटी है। 3 यूटी कौन सी, जिसमें सीएम चुना जाता है, ठीक है, जिसका लेजिस्लेचर होता है। तो वो तीनों यूटी कौन सी है? एक तो दिल्ली हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया, और एक कौन सा है? पुदुचेरी। इन तीनों में सीएम भी होता है, इनका लेजिस्लेचर चुना जाता है, और इनमें गवर्नमेंट बनती है। जैसे हर अलग स्टेट में गवर्नमेंट बनती है, वैसे भी इन तीनों यूटी की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट रन करती है। जैसे दिल्ली में क्या है, दिल्ली का सीएम कौन सा हो गया? अरविंद केजरीवाल हो गया, अपनी सरकार चलाए। वहां पे नीतियां वो सब कौन बनाता है? सरकार बनाएगी। जैसे उनकी, जैसे अब आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो वो जो नीतियां हैं, जो विधायिका है, वो किस चीज की है? आम आदमी पार्टी की। तो वहां पे जो पॉलिसी बनाएगी वो आम आदमी पार्टी बनाएगी। और इसके अलावा जो अदर 5 यूटी बच गई हमारी, उनमें जो पॉलिसियां बनाएगी वो इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी वहां पे। इंडियन गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करता है? गवर्नर नियुक्त करती है वहां पे। तो वो पूरा राज वहां पे जो पॉलिसियां बनानी है वो गवर्नर बनाता है, ठीक है। तो चलो इनको है ना, लास्ट में इनकी जो जो कैपिटल डिसाइड की गई है अलग अलग, ऐसे हम सीरियल वाइज ही चलते हैं। अब जैसे बीच में ये अंडमान आ गया, तो इसका बताया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पहले ऐसे बोलते थे कि काला पानी भेज दिया, जेल करते थे। जैसे क्रांतिकारी अपने गतिविधियां चलती थी, क्रांतिकारियों को क्या कहते थे अंग्रेज, यहाँ पे शिप से, और वो बोलते थे कि काला पानी भेज दिया। काला पानी भेज दिया मतलब समुद्र पार भेज दिया। यहाँ पे एक अंडमान निकोबार में जेल थी, ठीक है, तो वहां पे जेल में भेज देते थे, इसका मतलब काला पानी भेज दिया है। ये एरिया कवर करवाना और वापिस आना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था, इसलिए बोलते थे कि उसको काला पानी भेज दिया। ऐसा नहीं था कि वो जेलों में भेजता था, आपने सुना होगा काला पानी, कि वो काले पानी के अंदर उनको डुबोते थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, इसका मतलब वो समुद्र से, और पोर्ट ब्लेयर में जैसे यहाँ पे एक जेल थी, तो उसके अंदर उनको डालते थे, तो इसलिए बोलते थे उनको काला पानी भेज दिया गया है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की, अब आंध्र प्रदेश की होगी राजधानी है। इसके बाद में अगर तेलंगाना की बात की जाए, तो तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की हैदराबाद। विशाखापट्टनम अपना यहाँ पे है। विशाखापट्टनम क्या है? पोर्ट है एक, समुद्री, जहां पे जहाजें आके रुकती हैं, ठीक है, सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है वो। नेचुरल ऐसे नहीं है कि वो बनाया गया है। तो विशाखापट्टनम सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह। इसके बाद में ओडिशा की बात करते हैं। ये देखो, ये ओडिशा, इतना ओडिशा, और ये क्या है? इसकी कैपिटल यहाँ पे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। ओडिशा में सबसे बोलने वाली भाषा कौन सी है? ओडिया भाषा। इसके सीएम कौन से हैं? नवीन पटनायक। तो लगातार 2-3 योजना से बनते जा रहे हैं लगातार।
इसके बाद में बात की जाए वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल समझ में आ गया था क्यों इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं? क्योंकि अगर इंडिया के दृष्टि से देखा जाए तो ये वेस्ट बंगाल कौन से पूर्वी दिशा में है, इसको भी ईस्टर्न स्टेट बोलना चाहिए, पर वेस्ट बंगाल इसका नाम स्टार्टिंग से है। क्योंकि इस पूरे अंग्रेजी उपनिवेश के दौरान ये जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एक ही था। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उस दौरान जो ये वेस्ट का था इसमें हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और जो पूर्वी बंगाल था उसको क्या बोला गया फिर, अभी तो बांग्लादेश देश, ये पूर्वी बंगाल था। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, तो जैसे सबसे बोलते थे ना कि फूट डालो और राज करो, तो वहां पे अंग्रेजों ने क्या किया था कि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करने के लिए जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था उसको वेस्ट बंगाल बोला, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में पड़ गया। यहाँ से इस साइड कौन सी दिशा है, पश्चिम है, इधर कौन सी होगी, पूर्व होगी। तो इधर वाला जो एरिया हो गया पूर्वी बंगाल, उसका नाम बाद में, पहले क्या था, ये तो 1971 में बांग्लादेश पैदा हुआ था छोटा सा, उससे पहले क्या था ये पाकिस्तान। जब 1947 में जब इंडिया का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग बना था इंडिया से, तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया था पाकिस्तान ये और जो ये बांग्लादेश है फिलहाल वो एक ही था। और यहाँ पे ये देश उस टाइम पे गांधी जी का भी विरोध क्यों हुआ था, गांधी जी कह रहे थे कि इनको पाकिस्तानियों को मिलाने के लिए, जैसे कि एक स्टेट यहां हो गया, कि ये एक बीच में गलियारा दे दो इनको, इनके आवागमन के लिए बढ़िया रहेगा कि पाकिस्तानी यहां से यहां आ जा सके, और इनको इनके लिए एक रास्ता दे दीजिएगा। इस बात पे बहुत इनका क्या हुआ था, विरोध हो गया था। बाकी ये हुआ नहीं इम्प्लीमेंट, क्यों, अगर ऐसा हो जाता तो देखो ये पूरा बॉर्डर बन जाता है एक तरह से, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां हो सकती थी, कोई भी घुसपैठ कर सकता था, तो अलग से मिलिट्री का खर्चा होता है यहाँ पे। तो क्या किया 1971 में जब इनका युद्ध हो रहा था वहां पे, 1971 में इसको अलग क्यों किया गया था, क्योंकि पहले क्या होता जो पॉलिसियां बनाते थे ना, जो यहाँ पे जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीट यहाँ होती थी। अब जैसे इंडिया में कितनी होगी, 445 एमपी हैं, उनके अकॉर्डिंग जिनकी ज्यादा संख्या होती है तो उसी में सरकार बनती है। जैसे बीजेपी की अब 303 है तो बीजेपी की सरकार है। ऐसे ही यहाँ पे देखो एमपी की सीट ऐसे ही उनका प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, यहाँ पे सीटें ज्यादा होगी, तो अगर ज्यादा खुश हैं यहाँ से वोट ले लिया तो इसकी कोई नीड ही नहीं है इसको बनाने में, तो प्रधानमंत्री तो यहाँ से बन जाएगा। तो इन लोगों को खुश करने के लिए क्या करते थे, जो नीतियां बनाते थे, जो पॉलिसी बनाते थे, जो क्या है ग्रोथ के लिए, आम आदमी की भलाई के लिए जो पॉलिसियां बनती थी वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करते थे। यहाँ पे वो अपना बजट ज्यादा देते ही नहीं थे, तो ये वैसे ही गरीब का गरीब रहता जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि ये इसमें विद्रोह होना शुरू हो गया कि अलग देश बनाओ, हमारी पॉलिसियां अलग बनाएंगे, हमारे नेचुरल सोर्स वो यहाँ से पैसा गैदर करके वो अपने यहाँ पे लगा देते। जैसे जो भी इनके सोर्स थे यहाँ पे, जैसे पटसन होती है बंगाल में, अपने पटसन होती है ना, तो जूट होती है, रेशा होता है, उनका सब जो बाहर इंपोर्ट करते हैं वो पैसा तो इन्होंने ले लिया, और वो सरकार कहाँ इंप्लीमेंट करती है, इंप्लीमेंट उनका पैसों का यहाँ पे करती है। तो इसलिए इनका विद्रोह होता गया ना, तो साथ साथ में डिसाइड किया कि अलग देश होना चाहिए। वहां पे 1971 में अपने इंदिरा गांधी थी, उसने इसका साथ दिया, समर्थन दिया। क्यों, ये हो जाएगा कि यहाँ पे देखो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि यहाँ से कवर कर रहा है एक एरिया, चल मान लिया कल लड़ाई होती है तो एक तो यहाँ से करेगा, वो अपने मिलिट्री बेस यहाँ बनाएगा, अगर यहाँ भी है वो उसके अपने मिलिट्री बेस यहाँ है तो इधर से भी वो हमला कर देगा, सारी चीजें यहाँ से रिच हो जाएंगी। अब ये अलग हो गया, ये देश ये अलग हो गया, पाकिस्तान का इसके साथ लेना देना ही नहीं रहा, तो क्या रहा है वो सिर्फ इसको यहाँ पे रोकना है, यहाँ पे कवर करना है। इसलिए 1971 में इंदिरा ने इसका अलग विभाजन करवा दिया और एक पाकिस्तान में से छोटा सा बांग्लादेश का जन्म हो गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है इसको, हम इस बात पे आते हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल क्योंकि वेस्ट में है इसके पूर्वी बंगाल से, और इसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल, राजधानी कलकत्ता, कोलकाता।